हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे in continuation of three-dimensional geometry, we are going to see three very good concepts and very important concepts from the examination point of view, board point of view. These concepts are foot of perpendicular on a plane, distance of a point from a plane, image of a point in a plane. आज की इस सेशन में हम जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11 क्लास 12 का तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो है देखने जा रहे हैं। वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन। हमने लास्ट सेशन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन देखा था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, हमने वहां पर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन देखा था। इमेज ऑफ अ प्लेन इन इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, और वहां पर हमने देखा था इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ठीक है, तो उसी तर्ज पर हम जो है आज प्लेन के रिलेटिव जो है चीज़ों को देखने जा रहे हैं। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इनके बेसिस पर आए दिन प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन, सबसे पहले अगर हम देखें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, तो उसका अगर हम एक बेसिक बात जो है अगर हम डिस्कस करें तो मान रखिए कि आपके पास ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन पर अगर हम किसी पॉइंट P से, P का कोऑर्डिनेट मान रखिए कि x1, y1, z1 है, उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्लेन पर, तो वो जहां डलेगा दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। इनको हम क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ये जो है यही इसी का जो कोऑर्डिनेट है हमें निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट वाइज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो मान रखिए कि हम इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हम उसका कोऑर्डिनेट जो है हम ए बी सी सपोज कर लेते हैं। ऐसे यू आर फ्री, आप कोई भी चीज़ सपोज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल कंसेप्ट हम अभी देख रहे हैं। लेट अस सपोज कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एफ से डिनोट करा देते हैं, एफ पॉइंट से डिनोट करा देते हैं। तो हमारे पास जो पी एफ वेक्टर आएगा वो जो है इसके एन वेक्टर के पैरेलल होगा, इसके एन वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर है प्लेन पर, और ये पी एफ वेक्टर भी, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने पी पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, तो वो भी ये दोनों देखिए आप पैरेलल हैं। तो इसी बेसिस पर हमारा जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब पी एफ वेक्टर विल बी पैरेलल टू एन वेक्टर ऑफ द प्लेन। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर वो आपस में पैरेलल हैं, तो क्या रूल होता है उसका, ये आपको पता होगा। तो यहां पर जो है हमारे पास अगर मान रखिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी जो है प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसका जो एन वेक्टर है आप निकाल सकते हैं। ये एन वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और अगर हम पी एफ वेक्टर की बात करें तो उसका जो डी आर्स है, डी आर्स निकल जाएगा क्या, वो हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स वन। ठीक है, पी एफ वेक्टर है तो ए माइनस एक्स वन, फिर दूसरा आ जाएगा बी माइनस वाई वन, और तीसरा आ जाएगा सी माइनस
z1, ठीक है। इस तरह से हमने इसके जो pf वेक्टर हैं उनके हमने drs भी निकाल लिए। अब दोनों के drs मतलब अगर ये n वेक्टर और pf वेक्टर ये दोनों देखिए यहां पर पैरेलल हैं, तो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस x1 जो है अपॉन a वो इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसका dr और इसका dr, दोनों के dr का जो प्रोपोर्शन होगा वही दूसरे वाले से भी बनेगा, b माइनस y1 बाय b। फिर तीसरा हो जाएगा c माइनस z1 और अपॉन में c, ठीक है। ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है, इसका ध्यान रखिए आप, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लिखे जाते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन होना लाजमी है, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस तरह के 3 रेशियोज मिल गए हैं तो उनमें से हम अगर कोई भी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम इधर क्या लिख देते हैं, लैम्डा c, ठीक है। इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो वही है। x1, y1, z1 हमें वैल्यू दी हुई रहेगी, क्योंकि हमें वो बताएंगे ना कि किस पॉइंट से हम प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमें ये 2 चीजें तो दी हुई रहेंगी। कौन कौन सी, एक तो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ रहेगा, ये ए बी सी जो हमने सपोज किया है वो हमें प्रोवाइडेड नहीं रहेगा। तो हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। वो आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये देखिए ये पहले इधर जाएगा तो a लैम्डा हो जाएगा, और फिर ये माइनस x1 जाके उधर प्लस x1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b लैम्डा प्लस y1 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c लैम्डा, ये c कैपिटल है ये स्मॉल है, c लैम्डा प्लस z1, ठीक है। तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यही आएगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर को देखें जो हमने अभी ऑप्टेन किए हैं, तो वो जो है एक अननोन लैम्डा की टर्म में आ रहे हैं, देखिए। तो ये तो गड़बड़ कर देगा, तो ये लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि किसी तरह से या कोई भी ऐसा रिलेशन हम फाइंड कर लें जिससे कि लैम्डा की वैल्यू निकल आए। तो आप बताएं कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और हमें ये भी पता है कि ये पॉइंट जो हमने अभी निकाला है ए बी सी की जो वैल्यू हमने निकाली है, ये देखिए ए बी सी की जो वैल्यू निकाली है वो यही है। ये ए बी सी इज लाइंग ऑन द प्लेन, बस हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से हम जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे ए बी सी की जगह पे प्लेन के इक्वेशन में, तो हमें जो है लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वी पुट ए बी सी इन द गिवन प्लेन। गिवन प्लेन में हम इसको पुट कर देंगे और हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगेन हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुनर्स्थापित कर देंगे, तो हमें जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। दिस इज द होल प्रोसीजर वी हैव डिस्कस्ड टू गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वी हैव डिस्कस्ड द होल प्रोसीजर, होल एल्गोरिथम कि कैसे कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, हमें यहाँ पर पी एफ वेक्टर निकाल लेना है या उसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी तो उसमें से हम एन वेक्टर निकाल लेंगे। अब चूंकि पी एफ वेक्टर और एन वेक्टर पैरेलल हैं आपस में, तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे या उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे।
तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला लगा करके उसको इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, ब्रैकेट में हम से भी लिख देंगे, क्योंकि हम बीच में अगर कोई चीज़ सपोज करते हैं तो ब्रैकेट में हम से लिख देते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है। फिर हम ए बी सी की वैल्यू इस ये जो तीन इक्वेशंस हो गए एक तरह से, उससे हम निकालेंगे, तो हमारे पास तीन वैल्यूज ए बी सी की निकल जाएंगी। ए बी सी के लिए सबके लिए इंडिविजुअल वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है। तो अब लैम्डा की वैल्यू के लिए हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि भाई ए बी सी जो है पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। तो टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वी पुट ए बी सी इन द गिवन प्लेन, हम गिवन प्लेन में उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें लैम्डा की वैल्यू निकल आती है। फिर लैम्डा की वैल्यू वापस हम जब यहाँ पर डालेंगे इन तीनों जगहों पे, तो हमें जो है एक अच्छा सा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑन अ प्लेन, ठीक है। अब रही बात दूसरे कंसेप्ट की, तो दूसरा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों ही जो कंसेप्ट्स हैं ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। मतलब मेन थिंग वॉज कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे किसी प्लेन पे निकालते हैं, उसका कंसेप्ट हमने देख लिया, उसके पीछे का प्रोसीजर हमने देख लिया, एल्गोरिथम हमने देख लिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, अब देखिए इस पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस इससे निकालना है तो इट इज़ वेरी सिंपल वन, हम जो है अगर पी एफ की वैल्यू निकाल दें तो भी निकल आएगा। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस ऑफ प्लेन के लिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन के लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला भी है, तो हम वो फॉर्मूला ही जनरली यूज़ कर लेते हैं अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत या क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो वी विल नॉट गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना एक प्रोसेस है जो कि थोड़ा लेंदी सा है। तो हमें जो है मान रखिए कि ये पी एम हमें अगर निकालना है, तो अगर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है और P जो है एक पॉइंट है x1 y1 z1, तो हम जो है PM जो निकालेंगे वो है a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d अपॉन में रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये जो फॉर्मूला है ये एनालॉगस टू द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इन टू डायमेंशन वाला जो हम वहाँ पर लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से निकालते थे, उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करते थे। वहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता था और डी की जगह सी होता था, क्योंकि वहाँ पर जो है ए बी सी से ही काम चल जाता है। यहाँ पर हमें थर्ड ये आ जाते हैं, थर्ड डायमेंशन आ जाता है और एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें डी तक जाने की ज़रूरत हो जाती है। पर ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं अगर हमें एक पॉइंट और एक प्लेन दिया हुआ है सीधा सीधा, तो हम जो है इसका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और 1 मार्कर अगर क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू में अगर आएगा, क्योंकि आप जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए हैं एमसीक्यू के, तो हो सकता है कि डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। या कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। वी विल नॉट ऑलवेज ट्राई टू गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन, राइट। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट अगर देखें, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है कि अगर हमें किसी पॉइंट का इमेज निकालना है, देखिए तो हम अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर जैसे जितना डिस्टेंस इधर है ऊपर को, उतना ही डिस्टेंस नीचे जाने के बाद जो है वो इमेज बनेगा, राइट। ये समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम इमेज और ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट जो है इसको ले लेंगे, सपोज कर लेंगे, और इस तरह से हम इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट
और इमेज का जो मिड पॉइंट होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ही हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर will be the midpoint of will be the midpoint of the object and the image। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यहां पर यूज करते हैं टू गेट व्हाट टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। मतलब हम इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन जब हमें निकालने के लिए कहेंगे तो वी विल यूज दिस कंसेप्ट, मतलब हम उसके लिए भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो आइए ये जो तीन बेसिक कंसेप्ट, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन कंसेप्ट हमने किए हैं, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट्स हैं ये कंसोलिडेटेड हो जाए और हम इनको भूलें ना, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एनआईओएस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो स्टेट बोर्ड वाले भी इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये तो चलिए हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहला हमारा काम ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वो भी हमें ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें सबसे पहले हम जो है एक प्लेन बना लेते हैं जिसका कि इक्वेशन हमें दिया हुआ है। इस पर प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0। अब हमारा जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, तो O ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। यहाँ से मान रखिए कि हमने M पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, और उसको हम सपोज कर लेते हैं x1, y1 और z1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास n वेक्टर निकल आएगा, वो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये तो नॉर्मल वेक्टर निकल गया उस प्लेन के लिए। फिर OM वेक्टर हम निकाल लेते हैं। OM वेक्टर हमारा निकल आएगा x1 minus 0, x1 minus 0 i कैप प्लस y1 minus 0 j कैप प्लस z1 minus 0 k कैप। तो अगर हम इनको सॉल्व करके लिख दें तो ये जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप के बराबर होगा। तो ये OM वेक्टर आ गया हमारे पास। फिर हम लिखेंगे कि सिंस OM वेक्टर इज पैरेलल टू N वेक्टर, हैंस यहां पर आ जाएगा x1 बाय 2 इज इक्वल टू y1 बाय माइनस 3, क्योंकि ये देखिए x1 यहाँ पर 2 है, y1 यहाँ पर माइनस 3 है, z1 यहाँ पर 4 है, तो z1 बाय 4। फिर इसको हम ये जो तीन इक्वेशंस, तीन वो हैं रेशियोज हैं, उनको हम लेमडा के बराबर मान लेते हैं। इससे हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो x1 आ जाएगा 2 लैम्डा, y1 आ गया माइनस 3 लैम्डा, जबकि z1 आ जाएगा 4 लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब जो है ये x1, y1, z1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने सपोज किया। ये चीज है कि हम पहले ही सपोज कर लेंगे, लिख देंगे कि लेट m
x1 y1 z1 be the coordinates of foot of perpendicular, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है m, ये हमने सपोज कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। अब हमें जो x1 y1 z1 की वैल्यू आई है वो प्लेन में लाई करेगा, तो इस चीज का जिक्र भी कर देंगे। तो सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इट इज मस्ट कि वो प्लेन पे लाई करे। तो सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन, देयरफॉर ये उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से 2 इंटू एक्स जो है वो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 y जो है माइनस 3 लैम्डा और 4 और z जो है 4 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 6 करना जरूरी है। एक्चुअली हम x1 y1 z1 की x1 y1 z1 की जो भी वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जो कि हमें गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो उससे हमें लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, है ना, 29 लैम्डा हो गया, 29 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू 6/29 हो गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हमें कहाँ लगाना है, तो ये जो x1 y1 z1 आया है उसमें लगाना है। तो सो रिक्वायर्ड coordinates of foot of perpendicular are, क्या होगा, x1 तो हमारा 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, लैम्डा 6/29 है, तो 2 इंटू लैम्डा मतलब 12/29 हो जाएगा। फिर माइनस 3 लैम्डा है तो माइनस 18/29 हो जाएगा, और 4 लैम्डा है तो 24/29 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑब्टेन कर लिया। अब जो है हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, या फिर इसको कह सकते हैं प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, या फिर हम इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कह सकते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये जो प्लेन की इक्वेशन हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 दिया हुआ है, उसमें हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डाल देंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में x, y और z जो है 0 0 0 होते हैं, तो x, y, z की जगह पे 0 डाल देंगे। अपॉन में रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि 2 है a, b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 4 स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर मॉड भी हम यूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -6/√29, ठीक है। तो इसको फिर पॉजिटिव बना लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इतना यूनिट्स जो है
वो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। ये आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला भी जब आप लगाएंगे तो भी आपको यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम एज दैट आएगा। आप जब इसको ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, वो दोनों ही हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द प्लेन x + 2y - 3z = 8। तो इसमें भी हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और 163 एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें हमें इमेज निकालना है उस पॉइंट का उस प्लेन में। मतलब उस प्लेन पे अगर हम एक मिरर प्लेस कर दें, ऑब्वियसली प्लेन मिरर प्लेस कर दें, तो उस पॉइंट मतलब P अगर हम पॉइंट सपोज कर लें 163, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा। जितना डिस्टेंस इसका ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो मान रखिए कि I से हम इसके इमेज को डिनोट करा देते हैं, ठीक है। और उसके इमेज को हम सपोज कर लेते हैं x1, y1 और z1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा P का इमेज यहाँ पर x1, y1, z1 है। उसके बाद हमें जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है वो है x + 2y - 3z = 8, ठीक है। x + 2y - 3z = 8 है इस प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर अगर देखें तो P और I का जो मिड पॉइंट है वो M होगा, ठीक है। तो P और I का मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट ऑफ P एंड I निकाल लेते हैं। वो क्या होगा हमारे पास? x1 + 1/2, ये x1 है और ये 1 है, तो x1 + 1/2। इसी तरह से y1 + 6/2, y1 + 6/2, z1 + 3, z1 + 3/2, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट लाई करेगा इस प्लेन पर, तो वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लस हमें एक और चीज भी चाहिए, वो है कि PI जो है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि PM अगर परपेंडिकुलर है, MI अगर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि PI जो है पूरा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम जो है PI वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो PI वेक्टर जो है वो हमारा क्या निकलेगा? वो निकलेगा x1 - 1 i कैप प्लस y1 - 6 j कैप प्लस z1 - 3 k कैप, ठीक है, ये निकलेगा। अब जो है x1 - 1, y1 - 6, z1 - 3 k कैप, ये आ गया PI वेक्टर, ठीक है। अब जो है n वेक्टर हम अगर इस प्लेन से निकालें तो यहाँ से n वेक्टर हमारे पास आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब जो है मैंने आपको बताया कि PI भी परपेंडिकुलर है प्लेन पे, और ये n वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। n वेक्टर कहीं पर भी हम सपोज कर सकते हैं। तो ये जो है n वेक्टर है हमारा। तो ये दोनों बेसिकली PI वेक्टर और जो n वेक्टर है वो पैरेलल हैं। तो इसके बेसिस पर हम एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस PI वेक्टर इज पैरेलल टू n वेक्टर, हैंस क्या होगा यहाँ पर? ये जो PI का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है x1 - 1 और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है
आई के लिए, आई कैप के लिए वो 1 है, ठीक है। y1 माइनस 6 के साथ 2 आ जाएगा और z1 माइनस 3 के साथ -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम x1, y1, z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय एज्यूमिंग दिस इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो हमारे पास यहां से x1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, y1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 6, z1 इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में डाल देते हैं, तो देयरफॉर ये जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट ऑफ P एंड I जो है वो हो जाएगा x1 प्लस 1 बाय 2 है, तो लैम्डा प्लस 1 प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 2 लैम्डा, क्योंकि y1 प्लस 6 है तो 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 6 बाय 2 हो जाएगा और -3 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 3, ठीक है। तो प्लस 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिड पॉइंट हमें आ गया लैम्डा प्लस 2 बाय 2, फिर आया 2 लैम्डा प्लस 12 बाय 2, फिर आया -3 लैम्डा प्लस 6 बाय 2, ठीक है। अब जो है ये जो मिड पॉइंट है ये प्लेन पे लाई कर रहा है और प्लेन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई हमें, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सिंस above midpoint lies on the given plane, hence इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह लैम्डा प्लस 2 बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 12 बाय 2, फिर -3 इंटू -3 लैम्डा प्लस 6 बाय 2 और ये इक्वल टू 8, ठीक है। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये है लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 24 प्लस 9 लैम्डा माइनस 18 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आ जाएगा हमें लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा हो गया, 9 लैम्डा 14 लैम्डा हो गया, 14 लैम्डा हो गया और ये आ गया 26 और -18, 26 माइनस 18 हो जाता है 8, ठीक है। और ये जो है अपॉन 2 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 16। तो यहां से 14 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8, 8 आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 8 बाय 14 हो जाएगा, 4 बाय 7 आ गया लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम जो है x1, y1, z1 के कोऑर्डिनेट में लैम्डा की वैल्यू निकाल करके उसका इमेज निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि x1, y1, z1 ही हमारा इमेज का कोऑर्डिनेट है और लैम्डा की वैल्यू हमें 4 बाय 7 आ चुका है, तो हम जो है इसमें वैल्यूज लगाते हैं। लैम्डा प्लस 1 है x1, तो हमारे पास देयरफॉर required coordinates of image जो हो गया वो हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 यानी कि 4 बाय 7 प्लस 1, तो 11 बाय 7 हो जाएगा। दूसरा आएगा 11 बाय 7 लिख दिया हमने। दूसरा आएगा 2 लैम्डा प्लस 6 मतलब 8 लैम्डा और 42, तो 42 और 8 कितना हो जाता है 50, 50 बाय 7 हो जाएगा
और तीसरा हो जाता है -3 लैम्डा +3, तो 4/7 अगर डालेंगे तो -12 और +21, तो -12 + 21 तो 9/7, ये 9/7 हमारे पास आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट इसका। तो इस तरह से हमने जो है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, इसका जो है इमेज निकाल लिया, इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और वो इमेज का कोऑर्डिनेट निकला है 11/7, 50/7 और 9/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P659 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स A 3 -1 2, B 5 2 4 एंड C -1 -1 6। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब तक ये क्वेश्चन सिर्फ 10 बारी से ज़्यादा बारी आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड हो रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें बहुत बारी ये रिपीट हो चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे थ्रू दीज पॉइंट्स। उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हम सीधा सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A है 3 -1 2, B है 5 2 4 एंड C है -1 -1 6। ठीक है। इज ये अब कैसे गिवन है, तो x - x1 मतलब 3, फिर x2 - x1 और x3 - x1। ठीक है। इसी तरह से y +1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, तो y -1 तो y +1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा -1 + 1। ठीक है। इसी तरह से z के लिए हमारे पास z -2 आएगा, z -2, फिर ये 4 -2 और फिर ये 6 -2। ठीक है। और ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 3, 5 - 3 is 2, -1 - 3 is -4, y +1, 2 + 1 is 3, -1 + 1 is 0, z -2 2 और 4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। इस तरह से x - 3 है तो ये आ जाएगा 12, 4 3 जा, और -0 तो वो तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस होता है पोजीशन की साइन, हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, तो x -3 और फिर इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस कराते हैं ना। y +1 इज देयर, फिर 2 - 4 और 2 4 हो गया, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पर इसका पोजीशन साइन तो प्लस है, तो ये z -2 आएगा और यहाँ पर आएगा 0 और +12, तो 12 भी आ गया। ठीक है। और ये इक्वल टू 0 है। ये हमें प्लेन का इक्वेशन दे जाएगा, वो जो 3 पॉइंट्स हैं उनके थ्रू पास करने वाली प्लेन। ठीक है। ये है 12x - 36, फिर है हमारे पास ये दोनों मिलके हो गए 16, तो -16y और फिर 16 और यहाँ पर +1 है, उससे मल्टीप्लाई कराना है तो 16 हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो ये -16 हो जाएगा। फिर +12z -24 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है।
इस तरह से 12x माइनस 16y प्लस 12z और ये है 52 है 56 76, तो माइनस 76 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब जो है हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं कंफर्टेबली। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा माइनस यहां पर आ जाएगा 4y, फिर यहां पर आ जाएगा 3z, यहां पर आ जाएगा 4 1s और 4 9s, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। ये 4 अगर हम उधर ले जाके 0 करा दे तो 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल टू 0 जो है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें आ गया, जो हमें जिसका डिस्टेंस हमें पॉइंट P659 से निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हम लिखेंगे। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, इसका इज इक्वल टू मॉड आ जाएगा। यहां पर x y और z की जगह पे 659 डालना है, तो पहला काम तो ये कर लेते हैं। तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 19 और अपॉन में रूट अंडर ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, ये मॉड लगाएंगे। अब जो है ये आ जाएगा 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 अपॉन में आ जाएगा रूट अंडर ऑफ, ये आ गया 34। ठीक है, रूट अंडर ऑफ 34 हो गया। यहां पर अब सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 माइनस ये है 39 अपॉन में है रूट अंडर ऑफ 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 39 है, तो ये आ गया 6 बाय रूट अंडर ऑफ 34। इतना यूनिट जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 से 659 और जो प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया 6 बाय रूट अंडर 34 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से हमने आज 3 बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन से रिलेटेड किए, और हम नेक्स्ट सेशन में फिर प्लेन से रिलेटेड ही कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। बहुत ध्यान से एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन अब आने ही वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।